वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी के दिन आज हम लेके आए हैं रीड साइकोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेके आए हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि स्पेक्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। निम्न में से किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संचय की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 2, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बालकों में विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। जो कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों का जो आकर्षण है वो समलिंगी के प्रति होता है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, दूसरा है शैशवावस्था और तीसरा है इसके अंदर बाल्यावस्था और चौथा होता है किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है डी किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसने कहा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसने कहा। तो इसका पहला ऑप्शन है वो है स्किनर, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा वैलेंटाइन और चौथा है हर्बर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वैलेंटाइन, सी। 5वां क्वेश्चन, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन किसने दिया। तो पहला है ऑप्शन स्किनर का, दूसरा गेट्स का, तीसरा काल्विन का और चौथा वाटसन का। इसके अंदर जो सही आंसर है वो है ए स्किनर का। स्किनर ने ये कथन कहा था। 5वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान व की अवस्था है, यह कथन किसने कहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा स्किनर, तीसरा फ्रायड, चौथा स्टैनले हॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की स्तुति की थी। पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा मुदालियर आयोग, तीसरा बी.एन. झा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कोठारी आयोग। 8वां क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है काम वासना, दूसरा है धन की इच्छा, तीसरी है संतान की इच्छा और चौथा है सुख की इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काम की वासना। 9वां क्वेश्चन है, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने क्या माना। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने क्या माना। पहला ऑप्शन है सिडिज्म, दूसरा सिज्म, तीसरा है नर्सिज्म और चौथा है नार्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा वो है नार्सिज्म, सी। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है अकस्मात, दूसरा समझन, तीसरा अनुकूलन, चौथा स्कीमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 11, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। ए है 2 से 7 वर्ष, बी है 7 से 12, सी है 12 से 15 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो है अतार्किक चिंतन की अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 12, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर है वो है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 13, किस अवस्था में बालक में ओडिप्स व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? इसका पहला ऑप्शन है मुख्य अवस्था, दूसरा गुदीय अवस्था, तीसरा है लैंगिक अवस्था और चौथी है अदृश्य अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लैंगिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? पहला 5, दूसरा 7, तीसरी 8, चौथा 4। इसका जो राइट आंसर होगा वो है 8। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। क्वेश्चन नंबर 15, कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? तो इसका ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 6। क्वेश्चन नंबर 16, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो कन्वेंशनल, दूसरा है प्री कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, पोस्ट कन्वेंशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है, पहला ऑप्शन है रुचियाँ, दूसरा आवश्यकताएं, तीसरा असुरक्षा और चौथा है अभिवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए रुचियाँ। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। नंबर ए शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई, बी समर्थी का विकास, सी तरह के निर्णय और डी है अवबोध की क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थी का वजन एवं उसकी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा? तो इसका पहला ऑप्शन है ए जोन्स, बी विलियम जेम्स, सी है गिलफोर्ड और डी है एरिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जोन्स। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है ए 350 ग्राम, बी 1260 ग्राम, सी 1260 से 1400 ग्राम और डी 1600 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, 1260 से 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज के जो साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल फिर लेके आएंगे रीड 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुबह 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।